हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? भाई सैटरडे है आज और मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा जब ब्लड टेस्ट हुआ था उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं हूँ। डॉक्टर को दिखाई नहीं है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, क्योंकि वो फर्दर बताएंगे कि अब क्या होना है, क्या करना है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ा सेटल करके घर में बच्चों को मैं निकल गया हूँ। और मैं निकलने लगा था भाई, शिवाना मेरी टांगों में चिपक गई कि भाई मुझे भी लेके चल। तो उसको 10 मिनट बालकनी में लेके खड़ा हुआ, 10 तो नहीं 5 मिनट, और इतने में विशाली आई, उसको डाइवर्ट किया और आ गए। भाई अब बच्चा बड़ा हो गया और अब उसको अच्छे से पता है सब कुछ कि बाप कपड़े पहन रहा है, मम्मा कपड़े पहन रही है, तो कहीं बाहर जाने का साइन है। तो वो पहले से अब रीस्टार्ट कर देती है। तो ये सब है। और अभी एक दो काम और करने हैं, विशाली ने भी और हमने भी, क्योंकि अब आपको पता ही है हमारी बस ट्रिप 1-2 दिन दूर है। तो उसके जो भी लास्ट के कुछ काम है वो सब करने हैं। चलो इससे पहले मैं जाके डॉक्टर को दिखा लेता हूँ एंड फिर कंटिन्यू करता हूँ इस ब्लॉग को आगे। Hi guys, welcome back to our channel and Sivana is roaming here and there। अभी उठी है थोड़ी देर पहले, हम नाश्ता वगैरह करके फ्री हैं। हनी गया डॉक्टर के, हनी व्लॉग ज़रूर कर रहा होगा अगर पता नहीं अगर से टाइम मिलेगा तो, बट मीनवाइल वेलकम बैक। सो गाइस, सिवाना का जो न्यू क्रेज़ है ना वो है दरवाजे बंद करने का। अभी दरवाज़ा खुला था, इसने पुश करके बंद कर दिया है। शी लाइक्स टू डू ऑल द पुशिंग इन ऑल हर टॉयज़, हर गाड़ी को इसने ऐसे धक्का लगाना है, इसका ये मन है। अभी तो खड़ी हो गई टीवी के पास। तो जी ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया मुझे हॉस्पिटल में, और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई 2-4 चीज़ें बढ़ी हुई, मतलब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और बोन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है विटामिन D3 और विटामिन B12 ये कम है। तो इनके लिए अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, जो भी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। प्लस इंजेक्शन ठोक दिया है, और इंजेक्शन में तो मुझे पेन नहीं हुई, लेकिन वो ऑयल इंजेक्शन होता है तो अभी जो दवाई अंदर गई है ना उससे पेन हो रहा है। तो ये दिक्कत है भाई, क्या करें। छोटी सी उम्र में लग गए रोग कमर का भाई। अब चलो जो भी है धीरे धीरे सुधारेंगे। उन्होंने कहा है कि बस पेन अपनी कम करो, अभी फिलहाल ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं होनी चाहिए बॉडी में, ज़्यादा ऐसे जोर वाली एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करें, देखो ऑस्टिन को भी उठाते हैं, ठीक है, जैसे उठा लेता हूँ मैं गोद में प्यार व्यार करने के लिए। शिवाना को भी उठाते हैं। कई बार शिवाना कुछ जैसे प्लग में हाथ डालने लगे तो झटके से उठता हूँ, तो उस वक्त पेन हो जाती है। गाड़ी तो चलाते ही हैं, इससे भी पेन रहती है। ऑफिस में सारा दिन बैठे रहते हैं, इससे भी पेन होती है। बहुत सारे रीजंस हैं, तो देखते हैं क्या करना है। अब चलता हूँ मैं घर की तरफ। तो गाइस, विशाली गई है पार्लर, जो कि हमारी सोसाइटी में ही है, और मैं आज बच्चों का बेबी सिटर हूँ। इस बच्चे का और उस बच्चे का जो कि वहाँ पर बैठा हुआ है। खाना डाला हुआ लेकिन खाना नहीं खा रहा है, और मैं चाहता हूँ शिवाना थोड़ी देर सो जाए ताकि मैं भी थोड़ा आराम करूँ। हाउ सेल्फिश। जैसे कि आपने क्लिप देखी, मैं पार्लर गई थी। मैं कितने सालों के बाद पार्लर गई थी, क्योंकि मैं घर में रेज़र करती हूँ। एक्चुअली मुझे आइस की प्रॉब्लम है, एलर्जी की, आपने देखा है, तो मुझे वैक्सीन में इंस्टेंट वो हो जाता है। बट जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मुझे 3-4 दिन रेज़र मारने का, ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं ये सब नहीं कर सकती। तो इसलिए फिर मैंने आज इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट लॉकडाउन के बाद, अब जाके वैक्सीन कराई है। तो प्रिपरेशन तो मैं कर ही रही हूँ। और मेरे से इतना गंदा पोपट हुआ है, मैं पार्लर गई हूँ, पार्लर में लाइट चली गई, उनके पास इन्वर्टर भी नहीं है। और तो थैंकफुली उनकी वैक्स इतनी गर्म हो गई थी कि मेरे आर्म्स हो गए बिना लाइट में। फिर मैंने चेक किया, फिर 5-10 मिनट में लाइट आ गई, और फिर मैंने हाथ वगैरह चेक किया कि सही से वैक्स हुए कि नहीं। बट फिर भी थोड़े बहुत हेयर नहीं जाते, क्योंकि आप रेजर जब करते हो तो वो इंस्टेंटली नहीं निकलते हैं इजीली। तो सेकेंड वैक्स में कह रही थी बेटर होगा। वैसे ही घर के पास ही पार्लर है, आ जाए करूँगी अगर ज़रूरत होगी तो। घर चलते हैं। मेरे बच्चे को डैडा ने सुलाया था, और मेरा बच्चा उठ गया। ओ नींद आगे भी नहीं खुल रही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अखा नहीं खोल दिया, की गल होगी, की गल होगी। अभी रख रही हूँ। सो गाइस, ये हनी आइस पैक मांग रहा था। ये आइसक्रीम के साथ मिलते हैं ना डिलीवरी में। आपको आइस पैक लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इंजेक्शन लगा ना।
वाओ डैडा, नाइस पोजीशन। ऊपर आपका ग्लास भी है, उसमें पानी तो नहीं है? पर ले ले भाई, आंख फोड़ देगी मेरी। नाइस। ऐसे कौन खेलता है? क्या बोलते हैं उसको? हेलो हेलो फ्रूट। आइए देखें मम्मी क्या बना रही है डिनर में। ये क्या है? ये किसकी फरमाइश है? मानसी जी की फरमाइश है फ्राइड राइस की। तो ये बने हैं फ्राइड राइस। इसमें पनीर टूट नहीं जाएगा? नहीं टूटता ये पनीर। वाह नाइस। थोड़े से सोया सॉस भी डाल देते हैं। नाइस नाइस। मैं आपको जिससे मिलवाने वाला हूँ ना, उससे मैं भी कभी नहीं मिला। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब हमें लिटरली कोई वो नहीं था कि ऐसा भी कोई होगा शख्स हमारे आसपास। सच बता रहा हूँ, आप हैरान रह जाओगे, सच में बिल्कुल एकदम ऐसे शॉक्ड हो जाओगे। ये देखो हीरोइन, ये देखो, ये देखो, ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, ये तो बड़ा क्यूट लग। आगे पैड़ी हरकत थे, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी लड़की। ओके गाइस, मैंने बहुत टाइम से ना मेरा मन हो रहा था कि बाल थोड़े से छोटे कराऊं, बट कुछ ऐसे हालात कर दिए मैंने अपने बालों के साथ, करते 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 मुझे यहाँ तक करवाने पड़े। बट ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आप बताइएगा, वैसे मैं मोस्टली शॉर्ट रखती हूँ, साल में एक बार शॉर्ट जरूर कराती हूँ। पिछली बार मैंने नवंबर में इतने शॉर्ट कराए थे जब मैंने रेड कलर कराया था, और अब मैंने अक्टूबर में करा लिए। तो साल में एक बार मेरा फेज आता है जब मैं बड़े बालों से बोर हो जाती हूँ। तो इतने बाल है, हाँ नीचे से पीछे से फिर भी लेंथ थोड़ी बड़ी है, आगे से इतने हैं। बताइएगा आपको कैसे लगे? मुझे लग रहा है वहां जाके बड़े अच्छे लगने वाले हो। और गाइस मैंने भी बाल कटवाए हैं थोड़े से, देखो अपना दिखाना मैं कैसी लग रही हूँ कैमरे में, दूसरा हाथ से दिखाओ। ऐसे देखना। हाँ तो गाइस बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? और मेरे पे सूट करते वैसे तो मैं माँ तो बिल्कुल नहीं लग रही गाइस, माँ तो बिल्कुल नहीं लग रही। मैं बाप लग रहा हूँ। माँ लगनी चाहिए मैं। अच्छा हाँ, वैसे माँ से ज्यादा शादीशुदा लगनी चाहिए, याद रख। गाइस मैं आपको बता दूं कि हम लोग घूमने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों की 5th वेडिंग एनिवर्सरी है। 5th वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है जस्ट 2-3 दिनों में। और वैसे वेडिंग एनिवर्सरी 5th है, लेकिन बस ज्यादा नहीं बताना, मैं काट दूंगी। तो इस वजह से हम लोगों ने प्लान बनाया था और मजा करेंगे बहुत ज्यादा और वहीं सेलिब्रेट करेंगे। कल मिलते हैं नए। और वैसे भी सिवाना छोटी है, फ्लाइट की टिकट हाफ 10% लग रही है, अभी फटाफट घूम लो फ्लाइट में, नहीं तो फिर फुल टिकट फिर महंगी, फिर बहुत खर्चा होने वाला है। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय, प्लीज टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।